वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। ये स्टोरी है 19 साला मास दाकत की, जिसने आज पिशावर जल्मी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मैच नंबर 22 में डेब्यू किया। और डेब्यू इनिंग में एक 19 साला यंगस्टर ने ऐसी इनिंग खेली है जिसकी बदौलत यह कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जो फाइंड है उसके बारे में कई गुमान किए जा रहे थे। कोई कह रहा था अली रजा इज द फाइंड ऑफ दिस ईयर्स पीएसएल। देन उबैद शाह का नाम जो है वो पॉप अप हो रहा था। फिर मोहम्मद नईम के बारे में बातें की जा रही थी, जो उन्होंने लास्ट दो इनिंग्स लाहौर कलंदर्स के लिए खेली। लेकिन आज जब 38 के ऊपर 3 बैट्समैन जल्मी के आउट हो चुके थे और लग रहा था कि अगेन जो कोलैप्स है वो पिशावर जल्मी की जानिब से देखने को मिलेगा और पिशावर जल्मी ये मैच हार जाएगी, जस्ट लाइक दे लॉस्ट अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन आज मॉस दाकत ने बाबर आजम के साथ मिलकर काम एंड कंपोज्ड तर्ज की जो इनिंग है वो खेली और अपनी टीम पिशावर जल्मी को अब जो प्ले ऑफ की रेस है ना उसमें अगेन जनाब लाकर खड़ा करती है। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि पिशावर जल्मी इज डन एंड डस्टेड, बट पिशावर जल्मी इज बैक इन द रेस। मास दाकत आज मैन ऑफ द मैच बने। मास दाकत कहां थे, क्यों उनको नहीं खिलाया जा रहा था, ये अब सवाल जो हैं वो पिशावर जल्मी की मैनेजमेंट से होना शुरू हो चुके हैं। सो ऑल इन ऑल पिशावर जल्मी की जो आज की जीत है अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसको लेकर क्या कुछ बातें की जा रही हैं, देन पिशावर जल्मी के प्ले ऑफ के जो चांसेस हैं वो कितने जनाब इंप्रूव हुए हैं आज की जीत के साथ। नेट रन रेट पर पिशावर जल्मी अब कहां पर खड़ी है, ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा बाबर आजम पीएसएल उनका फ्लॉप जा रहा है, लेकिन फ्लॉप पीएसएल होने के बावजूद पिछले 3 मैचेस में जो पिछली 3 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने बैटिंग की है ना, ये दूसरी हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। पहली लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, वहां पर भी 40 के ऊपर 3 जल्मी के बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन हुसैन तलत के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की, मैच जितवाया और मैच फिनिश करके आए। देन जनाब क्वेटा के खिलाफ मोहम्मद आमिर ने उनको चलता किया था 12 रन के ऊपर, और अब अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इस टूर्नामेंट की जनाब सबसे फेवरेट टीम है, उसका घमंड जो है वो आज बाबर आजम ने तोड़ के रख दिया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर ना कुछ लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त चीते बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन उन सबको आज जो करारा जवाब है ना वो बाबर आजम ने अपनी बैटिंग के थ्रू दिया। स्ट्राइक रेट आज भी बाबर आजम का कम था, लेकिन जिस अंदाज में अपनी टीम को बाबर आजम ने उठाया है ना, जिस तरह से मास दाकत को जनाब अप्रिशिएट किया और मास दाकत के साथ पार्टनरशिप बिल्ड किया ना, तो ये बात बाबर आजम ने आज अगेन पाकिस्तान क्रिकेट को जो कवर करने वाले और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो स्टेक होल्डर्स है ना उनको बता दिया कि भाईजान बाबर आजम आज भी पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। सो ऑल इन ऑल पिशावर जल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच के बाद क्या कुछ चल रहा है, ये डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले अगर आज के जनाब जो मैच है उसके ऊपर बात की जाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने जनाब बैट फर्स्ट करने का फैसला किया, क्योंकि नॉर्मली जो क्रिकेट अभी तक पीएसएल के अंदर देखने को मिली है उसमें टीम्स बैटिंग सेकंड करते हुए स्ट्रगल कर रही हैं, और यही इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लान था कि हम बैट फर्स्ट करते हुए एक बड़ा फट्टा जो है वो लगाएंगे। लेकिन जनाब अच्छा पावर प्ले के अंदर आगाज मिलने के बावजूद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई, और पहले 6 ओवरों के अंदर 49 रन विदाउट अ विकेट लॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने स्कोर किए। लेकिन उसके बाद जनाब इनकी जो रियल स्ट्रगल है वो शुरू हुई और साहबजादा फरहान 35 गेंदों के ऊपर सिर्फ 36 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इनका पहले ओवर के अंदर जो ल्यूक वुड की गेंद है उसके ऊपर बाबर आजम से कैच जो है वो भी मिड ऑफ पर छूटा था, और फिर भी जनाब जो उनका आज जो इनिंग थी ना वो पिछले मैचेस के अंदर जिस तरह से साहबजादा फरहान ने बैटिंग किया ना उस तरह की नहीं थी। आज जो पीछे गिर रही थी गेंद
और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी हमने बार बार देखा है कि जो गेंद जनाब पीछे गिरती है और थोड़ी सी पेसी होती है, यानी कि जो बाउंस साहबजादा फरहान जब फेस करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं। आज वही जनाब जो बाउंस है उस पर साहबजादा फरहान जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और सिर्फ 36 रन उन्होंने 35 गेंदों के ऊपर स्कोर किया। देन काइल मेयर्स पीएसएल का पहला मैच खेल रहे थे अपना और उन्होंने जनाब 18 गेंदों के ऊपर 18 रन स्कोर किए। देन कॉलन मनरो सिर्फ 11 रन स्कोर कर पाए। सलमान अली आगा पाकिस्तान के टी20 कैप्टन 4 रन 7 गेंदों के ऊपर इन्होंने स्कोर किए। देन जनाब शादाब खान 15 रन स्कोर करके गए, अनफॉर्चुनेट रहे, अच्छे रिदम के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन जो इंजरी इनको हुई उसकी बदौलत इन्होंने जनाब खड़े खड़े जो बड़ी शॉट्स हैं वो खेलने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी सिर्फ 15 रन स्कोर कर पाए। देन आजम खान अगेन एक और फेलियर जो है वो इनके नाम के साथ जुड़ा है और 7 गेंदों के ऊपर 8 रन इन्होंने स्कोर किए। सात मसूद जो इमर्जिंग प्लेयर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, बैटिंग करने का उनको जनाब इस पीएसएल में पहली दफा मौका मिला और सिर्फ 1 रन जनाब वो 4 गेंदों के ऊपर स्कोर कर पाए। 11 गेंदों के ऊपर 10 रन इमाद वसीम ने स्कोर किए और बाबर आजम का जो थ्रो है उसके ऊपर रन आउट हुए। देन बेन ड्वेरस जो है उन्होंने 33 रन 17 गेंदों के ऊपर स्कोर किया और इनके जो 33 रन है इसकी बदौलत एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद यूनाइटेड 143 रन जो है वो करने में कामयाब हुई और 144 रन चेज करने के लिए जब पेशावर ज़ल्मी मैदान में उतरी तो अनएक्सपेक्टेडली बाबर आजम आज ओपनिंग करने के लिए नहीं आए, बल्कि जनाब जो माइकल ओवन ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज हैं वो बैटिंग करने के लिए आए साइम अयूब के साथ। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया और जब पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया ना, यकीन माने जो बाबर आजम के बुक्स में डूबे हुए लोग हैं ना, उनके मन के अंदर बड़े लड्डू फूटे थे, क्योंकि आज उनको मौका मिल सकता था कि वो कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो मैचेस हार रही है ना उसकी मेन रीजन बाबर आजम है। हालांकि बाबर आजम के अलावा जो बाकी मानदा बैट्समैन है मोहम्मद हारिस को निकाल दिया जाए तो वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन सब ने ये कहना था देखे माइकल ओवन आज ओपनिंग करने आया ना तो पावर प्ले के अंदर ही उसने जनाब मैच फिनिश करके रख दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और जिनके मन के अंदर लड्डू फूटे थे अगली गेंद के ऊपर ही जो उनके लड्डू हैं वो जनाब खट्टे अंगूर बन गए और जनाब जो माइकल ओवन है वो कैच आउट हो गए। देन जो बाबर आजम है वो पहले ओवर की जो तीसरी गेंद है उसके ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गए और पहले ओवर के अंदर इन्होंने बाउंड्री हासिल की। देन सेकंड ओवर जब बेन ड्यूरेस करने के लिए आए तो वहां पर साइम अयूब थोड़े से लेजी खेलते हुए नजर आए और इनसाइड एज उनका लगा, क्लीन बोल्ड हो गए। देन मोहम्मद हारिस आए, उन्होंने भी जनाब आड़ी तिरछी शॉट्स खेली, एक छक्का एक चौका जरूर लगाया, लेकिन बड़ा रन जो है वो करने में नाकाम हुए और 38 के ऊपर मोहम्मद हारिस की सूरत में तीसरी पेशावर ज़ल्मी की विकेट गिरी। देन मास दाकत आए और मास दाकत ने आते साथ जो पहली गेंद खेली ना वहीं से पता चल गया था कि जनाब इस लड़के के अंदर टैलेंट है। देन स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ये बात बड़ी मशहूर होती जा रही थी कि पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में स्पिनर्स को तगड़ा खेलने वाला बैट्समैन नहीं था और मास दाकत ने आज जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ क्रीज इस्तेमाल किया ना और फिर जिस तरह से उन्होंने फास्ट बॉलर्स को खेला तो ये बता रहा है कि जनाब ये एक मुकम्मल पैकेज है जो हर तरह की शॉट खेल सकता है, हर तरह की जो बॉलिंग है उसका सामना कर सकता है। हालांकि इट इज बिट टू अर्ली टू से कि मास दाकत जो है वो पाकिस्तान को जो जनाब गहरे पानी है उससे निकाल सकता है, बट एक नजर जो है पहली नजर वो यही बता रही है कि जनाब इस लड़के के अंदर टैलेंट है अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया गया, अगर प्रॉपर यूटिलाइज किया गया, ये कीवर्ड्स हैं, अगर प्रॉपर यूटिलाइज किया गया, क्योंकि इन्होंने आज अर्ली ऑन जब पेशावर ज़ल्मी नीचे लगा हुआ था और मुश्किल विकेट के ऊपर मुश्किल कंडीशंस में, पहली बात तो यह है कि जनाब ये ज्यादातर टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं और पीएसएल का डेब्यू वैसे ही जनाब एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, बड़ी क्रिकेट है, तो वहां पर एक यंगस्टर जो है उसके नर्व्स जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं होते, लेकिन इन्होंने कंट्रोल जो है वो शो किया है। जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अक्सर खिलाड़ियों के कदम लड़खड़ा जाते हैं ना, वहां पर इन्होंने कदम जमा कर बताया कि जनाब ये रूल करने के लिए आए हैं अगर प्रॉपर यूटिलाइज किया गया। मैं अगेन कह रहा हूं
सो जनाब इन्होंने 55 रन जो है वो 33 बॉल्स के ऊपर स्कोर किया। एंड के ऊपर जो नेट रन रेट है उसको इंप्रूव करने के लिए बड़ी शॉट्स के लिए गए, लेकिन जनाब नसीम शाह की गेंद के ऊपर ये आउट हुए। देन मैक्स ब्रेंट जो है वो बैटिंग करने के लिए और एंड के ऊपर जो इन्होंने चौका लगा, उसकी बदौलत पिशावर जल्मी जो है वो आज का मैच जीत गई। और 16.4 ओवर्स के अंदर जो जीत है वो पिशावर जल्मी को मिली। और इस जीत के साथ जो पिशावर जल्मी है उनका नेट रन रेट जो -0.8 के ऊपर था वो अब -0.5 के ऊपर आ गया। और 3 मैचेस जीत कर 6 पॉइंट्स इनके हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पर अभी भी ये नंबर 5 पोजीशन पर है, लेकिन इनसे ऊपर जो टीम है कराची किंग्स जो नंबर 4 पोजीशन के ऊपर है, और पहली 4 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कराची किंग्स को एज अ केस स्टडी देखा जाए तो कराची के जनाब जो रिमेनिंग मैचेस है ना वो मुश्किल है। एक मैच उन्होंने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट खेलना है, एक मैच उन्होंने पिशावर जल्मी के अगेंस्ट खेलना है, और एक मैच आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। सो तीनों मैचेस इनके मुश्किल है। अगर इनको लाहौर कलंदर्स ने हरा दिया और उसमें उसके बाद पिशावर जल्मी ने हरा दिया तो फिर कराची किंग्स आउट हो जाएंगे और पिशावर जल्मी जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर पिशावर जल्मी अपने बाकी मानदा जो 3 मैचेस हैं वो जीत जाता है, जिसमें एक मैच उनका जनाब लाहौर, एक कराची और एक मुल्तान सुल्तान के खिलाफ है, अगर ये तीनों मैचेस जीत जाते हैं तो देन ये 12 पॉइंट्स के साथ इजीली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सो अब जो पिशावर जल्मी है ना उनके जो चांसेस है ना वो उनकी अपनी पॉकेट के अंदर है। अगर यहां से ये क्वालिफाई नहीं करते तो इनकी अपनी गलती होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब देखें कुदरत का निजाम जो है वो इनके लिए एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें ये कुदरत के निजाम के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। अपने चांसेस इनके अपने हाथों में है। अब जनाब अगर जो मेन स्टोरी है उसकी बात की जाए, देखिए बाबर आजम जो है उनके हवाले से नॉर्मली ये डिबेट चल रही थी कि उनका कैरियर T20 खत्म हो चुका, क्योंकि अर्ली ऑन बाबर आजम ने स्ट्रगल किया, 0, 1, 2 इस तरह से इन्होंने रन स्कोर किए। लेकिन पिछले जो 4 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, 46 अगेंस्ट कराची किंग्स मुश्किल विकेट पर, लोग बात करते हैं कि जनाब नहीं खेला, अच्छा नहीं खेला, लेकिन वहां पर डेविड वार्नर, टीम सैफर्ड जैसे, जेम्स विंस जैसे जो तेज खेलने वाले बैट्समैन वो सब स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। देन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच विनिंग 50, वहां पर 40 के ऊपर 3 खिलाड़ी पिशावर जल्मी के आउट हो गए थे, लेकिन हुसैन तलत के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की और मैच जितवा कर आए। देन अगेंस्ट अगेंस्ट क्वेटा 12 रन स्कोर किए, मोहम्मद आमिर की गेंद पर आउट हुए। लेकिन अब जो आज मैच हुआ है उसमें अगेन 50 प्लस रन स्कोर किए और पिशावर जल्मी को मैच जितवाया। सो टेक्निकली स्पीकिंग जो बाबर आजम का बुरा सीजन है ना उसमें भी जो पिशावर जल्मी ने 3 मैच जीते हैं चेज करते हुए, उसमें से 2 मैचेस बाबर आजम की जनाब जो एक काम एंड कंपोज नेचर है ना उसकी बदौलत पिशावर जल्मी ने जीते। सो पिशावर जल्मी के लिए आज बाबर आजम ने जहां पे मैच जीता, बल्कि एक बात जो मेरे जहन से स्किप हो रही थी, बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है ना आज भी एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ये मैच जीता देखा है ना तो उसको पता है कि जब पहली 2 विकेटें गिरी ना तो उसके बाद भी बाबर आजम चांस ले रहे थे। वो उस तरह से पे बैक नहीं उनको करके गया चांस। कभी जनाब स्ट्रेट फिल्टर के हाथ में गेंद जा रही थी, कभी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाबर आजम अपने शेल से बाहर निकल कर खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अटैक करने की कोशिश किया और ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आइंदा जो क्रिकेट पाकिस्तान में खेल रही है और बाबर आजम के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।